जय हिंद प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चों को इंतजार था कि एसएससी एमटीएस का पेपर कब होगा और संदीप भैया उसकी क्लासेस आप कब चालू करोगे। तो अब वो घड़ी आ गई है कि एसएससी एमटीएस का पेपर की डेट भी आने वाली है और आपकी क्लासेस भी एसएससी एमटीएस की चालू होने वाली। वैसे एसएससी एमटीएस के लिए मैंने एक ग्रामर की सीरीज पहले कराई थी, G11 सीरीज। आप लोगों ने उस सीरीज में बहुत प्यार किया। उसके बाद मैंने एक V12 सीरीज वोकैब की शुरू की थी। उसमें मैंने पूरी क्लासेस नहीं ली थी, 6 से 7 क्लासेस ली थी। फिर सीएचएसएल का पेपर आया था, फिर मैंने बोला था 7 क्लासेस सीएचएसएल की लेंगे, तो मैंने कंप्लीट कर दी थी। आप लोग देखना चाहते हो तो वो सीरीज भी पूरी कर सकते हो। पर मुद्दे की बात यह है कि एसएससी एमटीएस का पेपर क्या हो गया, क्या स्ट्रेटजी फॉलो होगी, तो ये सारी जानकारी देते हैं। कुछ आइडिया हम आपको देते हैं पेपर का कि कितने दिन पेपर चलेगा, कब तक पेपर चलेगा, ये सारा आइडिया हम आपको देते हैं। और सारी स्ट्रेटजी भी बताएंगे, किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, कैसे क्या करना है, सारी जानकारी आपको देंगे। ठीक है भैया। अब देखो भैया, एसएससी सीजीएल का जो फॉर्म था, टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे? 28 लाख भरे गए थे। और पेपर कब जो हुआ था? 12 से 26 सितंबर को। मतलब कितने दिन चला था? अगर 12 को भी काउंट करोगे तो ये 15 दिन चला। ये 45 शिफ्ट में हुआ है अप्रॉक्स सीजीएल का पेपर। ठीक है भैया। उसके बाद आते हैं एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल का जो पेपर अभी चल रहा है वो 12 से 30 नवंबर तक। टोटल फॉर्म कितने हैं? 30 लाख हैं। अगर इसमें हम देखें तो 12 से 30, अगर 12 को भी काउंट कर लें तो 19 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा? 19। यहाँ पे देखो कितने थे? 28 लाख लोग थे, 15 दिन पेपर चला। कितने दिन चला? 15 दिन पेपर चला। ठीक है। यहाँ पे 30 लाख है और पेपर 19 दिन चल रहा है। इसका मतलब बीच में गैप भी होगा एक आध दिन का, या कुछ जो सेंटर्स है उनको बैन किया गया होगा। तो इसका मतलब है कि अगर 30 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो पेपर 19 दिन चल रहा है। दूसरी चीज, एक आइडिया और मैं दे दूं, एसएससी सीपीओ का पेपर सॉरी, एसएससी सीपीओ में टोटल फॉर्म कितने भरे गए? 5.5 लाख के आसपास भरे गए, ये आपको पता ही है। और पेपर कब है? 9 से 12 दिसंबर को। 9 को, 10 को, 11 को, 12 को, मतलब 4 दिन। 4 दिन पेपर चलेगा। 4 दिन में कितने लाख लोगों का पेपर करा ले रहे हैं? लगभग 6 लाख लोगों का पेपर करा रहे हैं। तो सीपीओ में तो एक दिन में आप लोग देख लो 1.5 लाख लोगों का पेपर हो रहा है। क्या सीजीएल वगैरह में 1.5 लाख का हुआ था एक दिन में? तो आप इतना तो कैलकुलेशन आता ही होगा कि उससे लगभग उतना ही है। तो एक दिन में लगभग 1.5 लाख लोगों का एसएससी पेपर करा रही। तो अब मुद्दे की बात आती है कि एसएससी एमटीएस का पेपर कब होगा। सबसे पहली चीज यही कि एसएससी एमटीएस का पेपर कब होगा। तो सबसे पहले अगर हम टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो 36 लाख से थोड़ा ज्यादा, 36,70,000 अप्रॉक्स फॉर्म भरे गए एसएससी एमटीएस में। तो पेपर कब से होगा? 12 दिसंबर के बाद। एसएससी ने अभी तक कोई डेट नहीं दी कि कौन सा पेपर है। और सबसे पहले अगर कोई नोटिफिकेशन आया था सीपीओ सीएचएसएल से पहले, तो किसका नोटिफिकेशन आया था? एसएससी एमटीएस का आया था। तो इस हिसाब से एमटीएस का पेपर अभी तक हो जाना चाहिए था। लेकिन एमटीएस का पेपर ज्यादा दिन तक चलेगा, ज्यादा दिन तक चलेगा, तो इस वजह से ज्यादा स्लॉट्स चाहिए उसको। तो मैं एक आइडिया बता दूं, एसएससी एमटीएस का पेपर लगभग कितने दिन चलेगा। लगभग हमें लग रहा है अगर 20 दिन चलता तो डेली 1.5 लाख लोग पेपर देते तो हो सकता है। तो कम से कम 22 से 23 दिन तक तो ये पेपर चलेगा। 22 to 23 डेज ये पेपर चलने वाला है। और बाद में आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का भी पेपर कराना है एसएससी को, सीजीएल मेंस भी कराना है, सीएचएसएल भी मेंस कराना है, कई सारे पेपर और कराने हैं। तो जो स्लॉट खाली बच रहा है वो 15 दिसंबर से लेके अभी 10 जनवरी तक का स्लॉट खाली है। अभी तक कोई भी डेट अनाउंस नहीं हुई है। तो इस हिसाब से 15 दिसंबर से ही पेपर शुरू होगा एसएससी एमटीएस का। सबसे पहली चीज ये कि एसएससी एमटीएस का जो पेपर शुरू हो सकता है, शायद हो सकता है कि 2 4 5 दिन में डेट भी आ जाए। लेकिन हम लोगों को तैयारी तो करना पड़ेगा जी। आपको पता ही है कि पढ़ना तो पड़ेगा, पेपर कभी भी। एक चीज और, अब एसएससी एमटीएस में क्या हो गया, 4 से 5 महीने हो गए फॉर्म आए, तो आपको टाइम ज्यादा मिल गया। तो इस बार कट ऑफ भी ज्यादा रहने वाली। भले वैकेंसीज बढ़ गई हो, 9,000 के अप्रॉक्स हो गई हो, लेकिन कट ऑफ अब जो होगी वो हाई हो जाएगी, 3 4 नंबर। तो आप लोगों को जो रॉ मार्क्स लाने हैं, कम से कम 110 रॉ मार्क्स लाने, कम से कम 110 रॉ मार्क्स लाने हैं। ठीक है। अब आते हैं एसएससी एमटीएस की स्ट्रेटजी की बात करते हैं। एसएससी एमटीएस की स्ट्रेटजी, कैसे आपको पढ़ाई करनी। सबसे पहले आपको पढ़ाई कैसे करनी, इसमें दो मेन सब्जेक्ट हैं, एक इंग्लिश और एक है जीएस। ठीक है, एक है जीएस। बाकी जो तीसरा है
रीजनिंग प्लस मैथ्स, रीजनिंग प्लस मैथ्स क्वालिफाई है, फाइनल मेरिट में इसके नंबर भी नहीं जुड़ेंगे। और अगर तुम ये मान लो 12 से 13 क्वेश्चन सही कर दिए तो इसमें हो जाएगा। वो आई थिंक आप रीजनिंग में ही कर दोगे। तो इसमें तो हम सीधे बोल रहे हैं कि रॉबिन सर ने जो क्लासेज कराई थी या पेपर के टाइम जो रॉबिन सर क्लासेज कराएंगे ये वाली क्लासेज कर लो, आपका काम हो जाएगा। पर आते हैं जीएस में, सबसे ज्यादा दिक्कत आपको जीएस में आ रही। तो अक्षय सर ने देखा होगा आपने हिस्ट्री, हिस्ट्री अभी करा दी है। हिस्ट्री के साथ साथ अक्षय सर ने क्या किया था कि एसएससी स्टेनो के समय प्रैक्टिस सेट लिए थे। तो एक क्लास ये करनी है, एक क्लास ये करनी है, डेली ये 2 घंटा करना है, प्लस 2 घंटे, मतलब 1 घंटा डेली इसको देने हैं। 4 घंटे यहाँ पे आपको डेली देने, मिनिमम मिनिमम 4 आवर्स की स्टडी करनी है। वैसे अगर मेरा टारगेट होता है एसएससी एमटीएस का तो मैं 5 घंटे जीएस पढ़ता। कितने घंटे पढ़ता? 5 घंटे, जो क्लास के अलावा 2-3 घंटे मैं और पढ़ता। ये वाली क्लास आपको डेली करनी है, एक सेट। और जो हिस्ट्री के अभी अक्षय सर ने कंप्लीट की है, हिस्ट्री के बाद और भी टॉपिक्स अक्षय सर करा देंगे, साथ में कंप्यूटर के भी 1-2 क्वेश्चंस आते हैं वो भी अक्षय सर आपके करा देंगे। अब आते हैं इंग्लिश, जो जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि आपको पता है 110 नंबर लाने के लिए 75 नंबर तो आपको इंग्लिश में मिलते हैं और 75 ही जीएस में मिलते हैं। तो जीएस में आपको पता है बहुत ज्यादा आप खींच के ला पाओगे तो 45 नंबर ला पाओगे, इससे ज्यादा तो नहीं जाओगे। तो इसका मतलब है कि 75 में कम से कम 67 से 68 स्कोर हमारा किस में होना चाहिए? किस में होना चाहिए? इंग्लिश में होना चाहिए। और अगर मैं होता तो 75 में मैं सिर्फ -1, मतलब केवल एक क्वेश्चन का रेशियो लेके चलता कि केवल एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, मतलब सिर्फ 4 नंबर कम हो सकते हैं। 71 नंबर तो आपके होने ही चाहिए थे। तो उसके लिए आपको इंग्लिश करना पड़ेगा। अब इंग्लिश में मैं 2 चीजें सोच रहा हूँ। क्या क्या 2 चीजें सोच रहा हूँ? एक तो मैं ग्रामर की प्रैक्टिस का सोच रहा हूँ कि ग्रामर कराऊं, और ग्रामर इस बार कैसे कराऊं? रूल्स प्लस प्रैक्टिस। ये थोड़ा नया है, ये थोड़ा नया है। पिछली बार मैंने क्या कराया था कि सीधे प्रैक्टिस करा दी थी G11 सीरीज में, पर इस बार पहले रूल्स आएंगे, बाद में क्या आएगी? प्रैक्टिस। और फिर मैं एक चीज और सोच रहा हूँ कि वोकैब के लिए क्या किया जाए, क्योंकि दोनों आपको पढ़ने हैं। तो वोकैब के मैं सोच रहा हूँ कि रिकॉर्डेड सेशन लेके आऊं। 5 सेशन में डालूंगा रिकॉर्डेड पहले शुरू में। अगर उनका रिस्पॉन्स आपके लिए अच्छा होगा तो मैं ये कंटिन्यू करूंगा। अगर आपका रिकॉर्डेड सेशन में वोकैब वाले में रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा। ये दूसरी बात होगी। अब बात आती है ग्रामर की क्लास शुरू कब से होगी। तो ग्रामर की क्लास में वीक में 4 से 5 क्लासेस ले लूंगा। मैं बता दूं 7 क्लासेस नहीं लूंगा, वीक में मैं 4 से 5 क्लासेस कराऊंगा ग्रामर की। ठीक है। और सबसे पहले जो क्लास शुरू होगी, मतलब कल से, कल क्या है? ट्यूसडे। ट्यूसडे से शुरू होगी। पहला टॉपिक रहेगा नाउन। पहला टॉपिक क्या रहेगा? नाउन। डेली का क्लास का टाइम क्या रहेगा? 7 बजे। और मैं गारंटी लेता हूं बीच बीच में मैं मॉक टेस्ट भी कराऊंगा। कभी आपको समय मिलेगा तो कभी लाइव मॉक टेस्ट करा दूंगा, कभी रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट करा दूंगा। तो बीच बीच में मैं मॉक टेस्ट भी कराऊंगा। तो आप लोग मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तैयार हो जाओ एसएससी एमटीएस में भौकाल मचाने के लिए। जीएस की क्लासेस के लिए अक्षय सर की जो क्लास चल रही है दिल्ली पुलिस वाली और एसएससी स्टेनो वाली, वो कर लेना। इंग्लिश की मैं डेली क्लासेस ले रहा हूँ। और रीजनिंग और मैथ्स में आप लोग बोलोगे तो 5-6 क्लासेस रॉबिन सर की मैं करवा दूंगा, उसी से आपकी नैया पार हो जाएगी। और आप लोग बताओ कि वोकैब के रिकॉर्डेड सेशन के लिए आप लोग तैयार हो? अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो वो सेशन मैं और बढ़ा दूंगा। अभी शुरुआत में 5 क्लासेज ही वोकैब की लाऊंगा रिकॉर्डेड। और ग्रामर की तो डेली शाम को 7 बजे चलेगी। बीच बीच में मॉक टेस्ट भी रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 दिन चलेगी, वीक में 4 से 5 क्लासेज होंगी। ठीक है भैया, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, बाय बाय।